नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी वृषभ लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2025 का महीना। कोई भी ट्रांजिट होता है उसके लिए हम महादशा अंतर प्रत्यंतर दशा को देखते हैं कि किन ग्रहों की चल रही है, कैसा इंडिकेशन है, कैसे उनके नक्षत्र हैं, कैसे सब लॉर्ड हैं, क्या रिजल्ट देंगे और उनका ट्रांजिट भी। लेकिन यहाँ पर जो इस साल हो रहा है वो स्टार्टिंग के ही 5 महीनों में कुछ ऐसे बड़े ट्रांजिट हो रहे हैं सभी बड़े ग्रहों के, उसके साथ जो छोटे ग्रह हैं वो भी उनके साथ युति कर रहे हैं। तो ये कुछ बड़ा हो रहा है, सभी की ज़िंदगी में हो रहा है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि आपकी महादशांतर प्रत्यंतर ही होनी चाहिए। नहीं, क्योंकि यहाँ पर सबके साथ वो प्रभाव दिखेगा। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। अब आपके लिए बात करें तो मीन राशि आपके 11वें भाव में आती है। यहाँ पे आपके लग्न के स्वामी शुक्र देव हैं जो छठे भाव के भी हैं स्वामी, और ये उच्च के होंगे तो ये राजयोग बनाते हैं। ये राजयोग ना सिर्फ उच्च के होकर राजयोग बना रहे हैं बल्कि ये परिवर्तन राजयोग भी बना रहे हैं जो बृहस्पति देव के साथ है। बृहस्पति देव लग्न में वृषभ राशि में और लग्न का स्वामी 11वें भाव में, वो भी बृहस्पति देव की राशि में राहु देव के साथ, बुध देव के साथ, शनि देव के साथ जो 29 मार्च को चले जाएँगे, और सूर्य देव के साथ। ये सभी ग्रह रहेंगे यहाँ पर 11वें भाव में। तो कहीं न कहीं आपकी बहुत बड़ी कोई इच्छा, काफ़ी समय से कोई इच्छा थी, वो आपकी इस समय में पूर्ण हो सकती है। आपकी कोई इच्छा थी कि कोई हो सकता है आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते थे कहीं पे, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी करने के लिए, कोई भी किसी भी फ़ील्ड में कुछ सर्टिफ़िकेशन लेना चाहते थे, शादी के लिए प्रयास कर रहे थे, चाइल्ड बर्थ के लिए कर रहे थे, या फिर आप करियर में कोई अपॉर्च्युनिटी गवर्नमेंट या प्राइवेट में ढूँढ रहे थे, तो वो आपकी लंबे समय से कोई इच्छाएँ थी आपकी, लंबे समय से, क्योंकि कष्ट अभी बहुत आए वृषभ लग्न राशि वालों के साथ, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा 2.5 साल का बदलाव का समय। तो अचानक से आपका कुछ बड़ा जो आपकी बड़ी इच्छाएँ थी जीवन की, वो पूर्ण हो सकती हैं इन समय में। खासकर ये जो आपका जो समय स्टार्ट हुआ है फरवरी से मई एंड तक का, ये बहुत अच्छा समय है। अप्रैल में भी कुछ आपको बहुत बड़ा होता हुआ दिखेगा। तो और एक चीज़ और मैं ध्यान दूँगी कि आपके दूसरे भाव में डुअल साइन आता है, द्विस्वभाव राशि आती है, और वही 11वें भाव में भी। जब भी धन के भाव में द्विस्वभाव राशि आती है तो ऐसे लोग 2 तरीके से धन अर्जित करते हैं, मतलब उनके 2 सोर्सेज़ ऑफ इनकम होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 2 सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं इस समय में। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपके लिए। और क्योंकि शनि देव भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो बृहस्पति देव का नक्षत्र है उसमें रहेंगे, और बृहस्पति देव आपके लग्न में, तो जितनी आपकी इच्छाएं हैं और जो धन से जुड़ी इच्छाएं हैं, आपको बड़ों का सहयोग, अपने सोसाइटी, अपने बड़े भाई बहन, अपने फ्रेंड्स, इन सभी का सहयोग मिलेगा। आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, बहुत ही मेच्योर और बहुत ही क्रिएटिव और इंटेलिजेंट लोग मिलेंगे। आपके कोई डिफरेंट कल्चर, स्टेट या कंट्री के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हो सकता है, ऐसे अच्छे लोग आपको मिल सकते हैं। कोई नया गुरु मिल सकता है इस समय में आपको। फिर वहीं पर अगर आप केतु देव की बात करें तो केतु देव जो पंचम भाव में है, वहाँ पर भी क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि और सारे ग्रहों की दृष्टि रहेगी यहाँ से, तो आपके कोई काम अगर बिगड़ रहे थे, आप अपनी बुद्धि का, क्रिएटिविटी का सही योग नहीं ले पा रहे थे सही दिशा में जाने के लिए, आप कोई पोजीशन देख रहे थे अपने जीवन में, चाहे वो टीचिंग से जुड़ी हुई हो, बैंकिंग से जुड़ी हुई हो, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग सेलिंग से जुड़ी हुई, जहाँ पे नेम फेम बनता है, ऐसी चीज़ों से, तो आपका अब वो सारे कार्य होंगे। कोई रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट होगा, कोई नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। उसके साथ-साथ चाइल्ड बर्थ के भी इंडिकेशन दिखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी इच्छाएँ आपकी इस वक़्त पूर्ण होती हुई दिखेंगी। वृषभ राशि के लिए ये सबसे अच्छा समय है, धन के लिए, कार्यक्षेत्र के लिए, बिज़नेस शुरू करना है, शादी करना है, चाइल्ड बर्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, ये सभी समय आपके लिए सबसे अच्छा है। दूसरी चीज़, सूर्य देव और शनि देव साथ में रहेंगे लाभ के भाव में। पहले वो दसम भाव में रहेंगे, फिर लाभ के भाव में। बहुत सारे लोगों से आपने एस्ट्रोलॉजर से सुना होगा जो कह रहे होंगे कि अथॉरिटीज़ के बीच में लड़ाई हो जाएगी, अथॉरिटीज़ और आपके बीच में। पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि शनि देव आपकी योग कारक ग्रह हैं। वहीं पे सूर्यदेव भी आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक बन जाते हैं, चौथे भाव के मालिक हैं। वो जब दसम भाव में रहेंगे साथ में, तो आपको कोई भले ही आपके कार्य क्षेत्र में पदोन्नति होगी, थोड़ा-सा मन विचलित इसलिए हो सकता है क्योंकि आपका कार्य बढ़ सकता है, ज़िम्मेदारी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आप अपने घर पे अपना कार्य भी कर रहे हैं और जिसकी वजह से थोड़ा-सा माइंड डिस्टर्ब होना।
तो ज़रूरी नहीं है कि मदर के ही साथ आपके क्लैशेज़ हो, आपका खुद का मन भी डिस्टर्ब हो सकता है। होम लाइफ़ को उसका जो बैलेंस है कि मेंटेन करना करियर को, प्रोफ़ेशन को, पर्सनल लाइफ़ को, वो डिस्टर्ब हो सकता है। बाकी आपकी प्रगति ही होती हुई दिख रही है जीवन में। फिर उसके बाद भी ये जो दसम भाव से जब ये दोनों जन 11वें भाव पे भी, तो ये भी लाभ का इंडिकेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग लाभ का। ना सिर्फ़ आपको बल्कि बल्कि आपके जो कम्फ़र्ट्स हैं, जिनको आप चाहते हो कोई प्रॉपर्टी बाय करना, कोई घर खरीदना, कोई व्हीकल खरीदना, ये सब चीज़ें इस समय में हो सकती हैं अचानक से। उसके साथ माता को भी आपको कुछ लाभ होगा उनको अचानक से, और वो भी आपकी वजह से आपको अपने बड़ों का साथ मिलेगा, गुरुओं का साथ मिलेगा, कोई गुरु बन सकता है आपका, कोई मिल सकता है आपको इस समय में। फिर सूर्यदेव यहाँ से 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि में चले जाएँगे, मेष राशि में। यहाँ पे सूर्यदेव आपके चौथे भाव के मालिक हैं। तो सूर्यदेव जब 12वें भाव में जाएँगे, तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चौथे भाव के मालिक हैं, तो अगर इनकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो आपके घर से दूर जाने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं, कि आपका घर का बदलाव होना, घर से दूर जाना या घर को रेनोवेट करना या घर चेंज करना, इस तरीके के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। लेकिन अगर कोई इंडिकेशन खराब है, तो ये आपका माता से सेपरेशन दिखाता है, ठीक है? घर से सेपरेशन दिखाता है, ठीक है? इस समय में माइंड थोड़ा-सा आपका ट्रैवल करेगा, इसका इंडिकेशन है। नहीं तो बहुत सारे लोग इस समय में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की जो काम होते हैं, उस तरीके के काम को ट्रैवल करके कर सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। उसके शेयर्स ले सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा मंगल देव इस माह में नीच के हो जाएँगे। मंगल देव का नीच होना वृषभ लग्न राशि वालों के लिए सबसे अच्छा होता है। क्यों मैं कह रही हूँ सबसे अच्छा होता है? क्योंकि वो आपके लिए फंक्शनल मेलेफिक हो जाते हैं, मारक ग्रह हैं। सप्तम भाव और 12वें भाव के मालिक बनते हैं, वो मारक हो जाते हैं, और क्योंकि वो नीच के हो जाएँगे, ये आपके लिए अच्छा प्रभाव देंगे। मंगल देव का स्ट्रॉन्ग होना आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वो मारक हैं आपके लग्न के लिए, राशि के लिए। क्यों? क्योंकि वो सप्तम भाव के मालिक हैं और 12वें भाव के मालिक हैं। तो वो आपके लिए मार्केश जैसे होते हैं। तो वो जब उच्च के होंगे तो वो उतना स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन जब वीक होंगे तो वो उतना ही अच्छा फल देंगे। ट्रैवल के चांसेस बनते हैं आपके, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैवल के चांसेस बनते हैं अप्रैल माह में। आप ट्रैवल करेंगे, चेंज ऑफ प्लेस होगा। उसके साथ-साथ कुछ सर्टिफ़िकेशन ले सकते हैं। कोई कोर्स या कुछ आगे के एजुकेशन के लिए या एकेडमिक का कोई काम, क्योंकि यहाँ से मंगल देव की एक दृष्टि छठे भाव पे जाएगी। तो आप बहुत ही कॉम्पिटिटिव होंगे। कोई इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत रहेगी। फिर उसके साथ-साथ एक दृष्टि रहेगी नवम भाव पे, तो जैसे मैंने बोला एकेडमिक्स और एजुकेशन या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ों की तरफ जाना, आपका ट्रैवल होना, और उसके साथ-साथ करियर में बदलाव होना, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट कहाँ पे आएगा? अब आपका छोटे भाई-बहनों के साथ, नेबर्स के साथ लड़ाई-झगड़ा हो सकता है, ठीक है? फिर आपके स्पाउस से आपका कुछ हो सकता है, उनके साथ आपका अगर आप मैरिड हैं, उनके साथ ट्रैवल हो सकता है आपका, तो कुछ भाग्योदय हो जाए आपका अचानक से, या आपके स्पाउस का भाग्योदय हो जाए, सिर्फ़ आपकी वजह से। आप कहीं पे आपको कोई जॉब मिली या कुछ हुआ आपके साथ, जिसकी वजह से आपके स्पाउस का भी भाग्योदय हो गया, या आपका बिज़नेस बढ़ गया, इस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन आपका थोड़ा-सा इश्यू अपने छोटे भाई-बहनों के साथ, नेबर्स के साथ हो सकता है, तो उस पे ध्यान दीजिएगा, वाणी पे ध्यान दीजिएगा। और जब भी, क्योंकि ये कर्क राशि में रहेंगे, कर्क राशि कालपुरुष कुंडली की चौथे भाव की राशि है, तो माता के साथ भी कुछ ऐसे मनमुटाव, विवाद हो सकता है, चंद्रमा की राशि है। तो उनके साथ भी, क्योंकि मंगलदेव तीसरे भाव में रहेंगे, तो छोटे भाई-बहन और माता के साथ थोड़ा-सा अपना जो भी एंगर है, गुस्सा है, उसको थोड़ा कम करिएगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है। सही मायने में मैं गुस्सा नहीं बोलूँगी, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, कुछ भी गुस्से में आके कुछ भी बोल दिया, इस तरह की चीज़ें। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये था मेरा संक्षेप में एनालिसिस वृषभ लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल माह का महीना। बाकी सभी ग्रहों के लिए, चाहे शुक्र देव हैं, बुध देव हैं, शनि देव हैं, सभी के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे वो जो हर ग्रह के साथ आपको रिज़ल्ट देंगे, वो किस तरह से देंगे, उसका एनालिसिस आप उससे समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल टीप एस्ट्रो यूनिवर्स।